हेलो डियर स्टूडेंट AK2 के छात्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फटाफट में। आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर एक वीडियो पर्टिकुलर बनाइए कि कन्वोकेशन के बारे में, कि जो दीक्षांत समारोह बोलो या कन्वोकेशन बोलो, दोनों चीज़ एक ही है। हिंदी में दीक्षांत समारोह बोलते हैं, इंग्लिश में कन्वोकेशन बोलते हैं। तो सर कन्वोकेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? मेरा 7 CGPA है, मेरा 8 CGPA है, मेरा 9 CGPA है, तो कितने CGPA तक वाले इस कन्वोकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? किसको मेडल मिलता है? जो न्यूज़ आती है ना, राज्यपाल के हाथों मेडल मिला, CM के हाथों मेडल मिला, तो किसको मेडल मिलता है AK2 में स्टेज पर? किसको वैसे डिग्री प्रोवाइड की जाती है? रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना होता है? क्या फ्री में हम लोग वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं या पैसा लगता है वहाँ पर जाने का? सब कुछ वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को ध्यान से देखते जाना ताकि आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो सके। आप लोग देख सकते हो सर्कुलर कल 29 जुलाई को आया और इसमें बोला गया कि बीटेक के टॉप 10 स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो कितने टॉप 10 स्टूडेंट हैं, इन सभी लोगों को राज्यपाल के हाथों या CM के हाथों या जो भी गेस्ट आएंगे कन्वोकेशन में, इनको मेडल मिलने वाला है। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, जो भी मेडल मिलेगा इनको मिलेगा। उसके साथ ही इनकी डिग्री भी वहाँ मिलेगी। लेकिन सिर्फ इन्हीं को नहीं मिलेगी। आप सोच रहे हो कि जो टॉप 10 स्टूडेंट होते हैं क्या उन्हीं को मिलती है? नहीं, टॉप 10 को भी मिलती है, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे करना है, कितना पैसा लगता है, कितना CGPA चाहिए होता है, सब कुछ बताऊंगा। ध्यान से देखते जाओ। ये देखो यहाँ पर मेरे पास लिस्ट आ चुकी है। अब बीटेक में देखो, आप मैंने बोला टॉप 10, तो इसमें देख सकते हो कितने स्टूडेंट हैं। इसमें पूरे हैं 98 स्टूडेंट। आप बोलोगे सर टॉप 10 की बात हुई थी, 98 स्टूडेंट बीटेक से कहाँ से आ गए? तो आपको पता होगा बीटेक में ब्रांच अलग होती है। CS होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। तो CS से 10 बच्चे, मैकेनिकल से 10 बच्चे, इलेक्ट्रिकल से 10 बच्चे, IT से 10 बच्चे, ऐसे ऐसे जोड़ के पूरे 98 बच्चे हुए हैं। जबकि बी फार्मा की जो लिस्ट आएगी उसमें सिर्फ 10 बच्चे रहेंगे, क्योंकि बी फार्मा में कोई ब्रांच होती नहीं। बी फार्मा एलोपैथ से सिर्फ 10 बच्चे। बीटेक में अलग अलग होता है तो उनका अलग आया है। फिर MBA के 10, ऐसे हर कोर्स के 10 बच्चे रहेंगे। अब देखो पूरा प्रोसेस समझो कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो कन्वोकेशन में पार्टिसिपेट करना फ्री होता है या पैसा लगता है? तो फ्री नहीं होता है, पैसा लगता है। पैसा कितना लगता है उसको समझ लीजिए। आपका पिछली बार और उसके पहले भी 1000 रुपये लग रहे थे। अब इस बार हो सकता है 1200 रुपये तक कर दे, लेकिन जनरली आप लोग मान के चलो कि 1000 रुपये आपके पैसे लगते हैं रजिस्ट्रेशन करने के। जो लखनऊ में कन्वोकेशन होता है, जहाँ पर डिग्री बढ़ती है, वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए, समझ गए, 1000 रुपये लगता है। एक चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़, कितना CGPA चाहिए होता है? तो पूरा ओवरऑल CGPA देखा जाता है। जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है 8 सेमेस्टर का, उसमें देखोगे पूरे चारों साल का CGPA दिया रहता है। तो अगर आपका 8.5 CGPA या 8.5 CGPA या 8.5 CGPA प्लस, मतलब 85% या 85% से ज़्यादा अगर आपका नंबर रहता है तो ही आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 85% मतलब कितना? 8.5 CGPA अगर आपका ओवरऑल या 8.5 CGPA प्लस रहता है तो ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। 8.3, 8.4, 8.2 ये सब नहीं कर सकते, समझ गए। 8.5 या इससे ज़्यादा वाले इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट करने के लिए 1000 रुपये पैसे लगते हैं। दो चीज़ें क्लियर हो गई। पार्टिसिपेट कहाँ से करना होता है? तो इसके लिए AK2 अलग से सर्कुलर जारी करता है और अपने ERP पोर्टल पर लिंक ओपन होती है। जब ERP पर जाओगे तो वहाँ पर देता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जैसे एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो वैसे कन्वोकेशन का एक अलग से ऑप्शन आएगा, मैं वीडियोज़ बना के बता दूंगा। तो वहाँ पर जाके आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि सर अप्लाई कर दिया, वहाँ जाते समय क्या प्रूफ दिखाऊँगा, कैसे एंट्री होगी? तो जब आप 1000 रुपये पे करके रजिस्ट्रेशन करोगे ऑनलाइन साइट पर, AK2 ERP पर, तो 24 घंटे के अंदर अंदर वहीं पर जैसे आपका एडमिट कार्ड आता है एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो, वैसे जब कन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका एक एंट्री कार्ड आता है, मतलब निमंत्रण पत्र जिसको बोल सकते हैं, इन्विटेशन कार्ड आता है। तो उस इन्विटेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट आउट निकलवा लोगे, उसको लेके जाओगे वहाँ पर। एंट्री के टाइम वो दिखाना पड़ता है तो आपको एंट्री मिल जाएगी, समझ गए। इतनी चीज़ें हो गई। अब आप बोलोगे कि सर 10 लोगों को तो मेडल मिलेगा और डिग्री मिलेगी, मुझे क्या मिलेगा? तो देखो, वहाँ पर जो टॉप 10 स्टूडेंट होते हैं उनको राज्यपाल या CM योगी जो भी होते हैं वो डिग्री देते हैं और प्लस मेडल भी देते हैं, सम्मानित किया जाता है। उसके अलावा बाकी जितने लोग 8.5 या 8.5 CGPA प्लस वाले गए होते हैं रजिस्ट्रेशन करके, उनको भी डिग्री मिलती है। उनको मेडल नहीं मिलता, सिर्फ डिग्री मिलती है।
कई बार क्या होता है कि डिग्री स्टेज पर बुला के दिया जाता है। पहले जो टॉप 10 है भाई उनको अच्छे से सम्मानित कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर 10-10 लोगों को बुला बुला के डिग्री बांटी जाती है स्टेज पर। लेकिन एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि जब उनके पास टाइम नहीं होता, मैनेजमेंट के पास, हो सकता है जैसे आपके जो राज्यपाल आई हैं या योगी आदित्यनाथ जी जो सीएम आए हैं या जो गेस्ट आए हैं, अगर उनके पास टाइम नहीं है तो कई बार क्या करते हैं, डिग्री आके आपकी चेयर के पास ही आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहता है कि आप 1000 रुपये दे के गए हो तो आपको 10-10 लोगों को ऐसे बुला बुला के स्टेज पर डिग्री मिलेगी। मेडल तो आपको नहीं मिलेगा, अगर आप टॉप 10 में हो भाई तो आपको मेडल मिलेगा। अब टॉप 10 कौन होते हैं, कितना सीजीपीए होता है, वो सीजीपीए पर डिपेंड नहीं करता, वो तो पूरे एके-2 में कितने बच्चे हैं, किसका सबसे हाईएस्ट है, उससे कम किसका, उससे कम किसका, उसके अकॉर्डिंग लिस्ट जारी होगी। तो लिस्ट भी मैं आपको बता दूंगा, उसमें देख लेना। हो सकता है भाई आप भी टॉप 10 स्टूडेंट में आ जाओ, क्या पता आप भी टॉपर की लिस्ट में हो। समझ गए? बाकी चीज़ें क्लियर हो गई भाई। पैसा लगता है 1000 रुपये, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है ईआरपी से, और उसके बाद 8.5 सीजीपीए या उससे ज़्यादा सीजीपीए चाहिए होता है कन्वोकेशन में जाने के लिए। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।